ओड टू ऑटम एक कविता है और इनको जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है और यह एक रोमांटिक पोइट्स है। उसके साथ साथ जॉन किट्स का जो जन्म है वो आपको मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। और इस कविता में ना कवि देखेंगे कि किस तरीके से पतझड़ के मौसम का बहुत ज्यादा तारीफ किया है। जिस मौसम में पत्ता गिरता है तो बोलता है उसका भी अलग योगदान है, ठीक ना। और सब जो कवि है वो किसके बारे में लिखता है? स्प्रिंग, वसंत ऋतु के बारे में, जो रोमांटिक मौसम है, एकदम बहुत बड़ा, ना ठंडा रहता है ना थोड़ा गर्मी रहता है, एकदम नया नया पत्ता सब पेड़ पे आता है, नया नया फल लग जाता है। लेकिन ये जो कवि है जॉन किट्स कुछ अलग लिखे में कि स्प्रिंग, वसंत का तो अलग योगदान है ही, लेकिन ऑटम सीजन अर्थात पतझड़ भी अपने आप पे बहुत अच्छा सीजन है और इनके बारे में और इनका तारीफ बहुत ज्यादा किए हैं। और एक चीज, पतझड़ का मौसम कब आता है? जब आपको बरसात सब गिर जाएगा ना, बरसात खत्म होने के बाद और ठंडी आने से पहले जो आपको 1-2 महीना का टाइम जो रहता है उस मौसम को बोला जाता है पतझड़ का मौसम, ठीक ना, जो सितंबर से लेकर नवंबर तक रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लाइन बाय लाइन जो है जब भी पोएम पढ़े किसी का भी तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक ना, क्योंकि वहीं से आपको सब कुछ बनाना रहता है। तो सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्राइंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यहाँ पे देखिए आपको मिस्ट का अर्थ क्या होता है? सीजन तो मतलब मौसम, मिस्ट का अर्थ होता है धुंध, नहीं होता कोहरा वो। मेलो, मेलो मतलब क्या होता है आपको? नरम और मीठा। अब फ्रूटफुलनेस मतलब समझते हैं जिसके अंदर जो ज्यादा रस रहे, ठीक ना, नरम और एकदम मीठा हो और ज्यादा रस हो तो मेलो फ्रूटफुलनेस उसको बुला देता है, ठीक। क्लोज बॉसम का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिगरी दोस्त जिसके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। और आपको सन वगैरह का बात तो पता ही है। चलिए इसका मीनिंग क्या करना चाहता है कवि? तो ये जो पतझड़ का मौसम रहता है उसमें क्या रहता है, दिन में आपको सूरज के कारण थोड़ा बहुत गर्मी रहता है और जब सुबह उठिएगा ना तो उसमें धुंध लगा रहता है, तो मौसम बड़ा सुहाना रहता है। और जब सूरज का धूप जो है ना आपको फल सब पड़ते रहता है तो फल सब एकदम पक जाते रहता है, एकदम मिठास आ जाते रहता है उनके अंदर, ठीक ना। आगे के लाइन में फिर कवि क्या बोलते हैं कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स एंड द राउंड द थैच इब्स रन। यहाँ पे देखिए आपको कि कंस्पायरिंग मतलब क्या होता है? साजिश रचना, ठीक है, साजिश रचना, जिसमें क्या होता है आपको? वाइन्स, वाइन्स मतलब बेल नहीं समझते, बेल, बेल का जो फल होता है वो वाइन्स मतलब यहाँ पे बेल हो जाएगा। और थैच इब्स रन मतलब क्या होता है? छप्पर होता है, हाँ, छत का जो छप्पर होता है उसको बोलते हैं थैच इब्स रन, ठीक। तो इस लाइन के माध्यम से कभी कहना चाहता है कि जिस तरीके से फल सब पक जाते रहता है उसी तरीके से अगर मान लीजिए छत पे या छप्पर पे आपको जो भी सब्जी रहता है या बेल वगैरह रहता है वो क्या होता है? अच्छे से उग जाता है और बड़ा हो जाता है। फिर से आगे कभी कहते हैं कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, ठीक ना। यहाँ पे कोई इसे समझाने वाली वर्ड है नहीं, लेकिन मोस्ट कॉटेज मतलब समझिए एक तरह का पेड़ है, ठीक है, जिसमें सेब रहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है इस लाइन, दोनों लाइन के मतलब से? सेब सब इतना ज्यादा पक गया है कि वो जिस पेड़ पे है वो पेड़ झुक गया है। और इतना ही नहीं, सेब के साथ साथ जो छोटा छोटा दुबिया उबिया सब रहता है, आपको हरा हरा आपको काई सब रहता है, वो भी उस पेड़ पर उग गया है, जिस कारण से और जो है क्या हो जाता है उस मौसम में, पतझड़ के मौसम में, और जो है पेड़ सब क्या हो जाता है? झुक जाता ही रहता है। फिर से आगे कवि कहते हैं क्या? टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विथ अ स्वीट कर्नेल टू सेट बडिंग मोर। यहाँ पे देखिए प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है फुलाया हुआ, ठीक ना, प्लम्प का अर्थ मोटा या फिर गद्देदार, ठीक। आपको हेजल, हेजल एक तरह का मतलब समझिए कि पेड़ होता है, ठीक ना, जिससे फल रहता है। और कर्नल, KERNEL, कर्नल, कर्नल का अर्थ होता है बीज, ठीक ना। इसमें आपको 3 वर्ड समझने वाली बात है। इसके माध्यम से कवि क्या करना चाहता है कि फल अंदर से पक गया है, अर्थात क्या कि फल जितना बड़ा होना चाहिए ना पूर्ण आकार ले लिया है, अब उसे काटने की आवश्यकता है। छत पे जो लौकी है वो बड़ी हो गई है और भारी भी हो गया है, उसे भी काटने की जरूरत है। पतझड़ का मौसम यही सब होते रहता है चेंजेस। और हेजल है, हेजल जो है, हेजल के छिलके मोटे हो गए हैं और उसके अंदर जो बीज है वो मिठास से बढ़ गया है, भर गया है। अब उसे हेजल को भी काटने का जरूरत है, वो जो छप्पर पे लौकी ये सबको काटने का जरूरत है। आगे कभी कहते हैं कि एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज फॉर समर हैज ओवरवेल्म्ड देयर क्लेमी सेल्स। यहाँ पे देखिए 1-2 वर्ड का मतलब आपको समझने की जरूरत है, ठीक ना। जिसमें सीज, सीज का अर्थ होता है समाप्त होना, ठीक ना। और ओवरवेल्म्ड जो है उसका इंग्लिश में बोले तो ओवरफ्लोइंग बोले या पूरा भरा हुआ जिसको बोलते हैं उसको ओवरवेल्म्ड बोलते हैं, ठीक। तो तीनों लाइन का मतलब क्या कवि कहना चाहता है कि अब कवि ना फूल के बारे में बोलता है कि उस मौसम में फूल बहुत बड़ा हो जाते रहता है और जो फूल पे जो है आपको मधुमक्खी सब ना आसपास बहुत मंडराने लगते रहता है उस मौसम में। अब मधुमक्खी सबको ऐसा लगता है क्या कि अभी भी गर्मी है, ठीक ना। अब गर्मी का मौसम कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में उस लोग को मजा बहुत आता है कि फूल से पराग निकालने में, ठीक ना। तो उन लोग को, मधुमक्खी को फील होता है क्या कि अभी भी गर्मी बढ़ती जा रही है, वो खत्म नहीं होने वाली है। इतना ही दिया है आपको पैराग्राफ 1 में, ठीक ना। पैराग्राफ 2 में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कभी जो है ना आपको क्या करता है कि फसल का तारीफ करता है। आपको फल उल का तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कद्दू का कर दिया, अब आपको फसल के बारे में करते हैं क्या कि हु हैड नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर
समटाइम्स हु एवर सीक अब्रॉड माय फ्रेंड दी सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। यहाँ पे देखिए आपको समझने वाले एमिड, एमिड का अर्थ होता है बीच में, ठीक ना। ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब क्या होता है कि भंडार नहीं समझते, जहां पे आपको बहुत सारा गेहूं वगैरह सब रखा जाता है तो उस भंडार को बोलता है ग्रेनरी, ठीक है। इस तीनों लाइन का मतलब कभी कहना चाहता है कि पतझड़ के मौसम के बारे में बताता है क्या कि किसने तुम्हें धान रखने वाली जगह पर नहीं देखा होगा पतझड़। ये तो बताओ कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि धान जो है कट जाते रहता है और आपको क्या होता है कि कई बार लोगों ने तुम्हें अनाज की कोठरी में आराम करते हुए पाया है। सही बात है कि देखिए पतझड़ के मौसम में जो भी अनाज रहता है ना उसको एक जगह पर रख देते रहता है, तो जब भी हमको याद आएगा ना अच्छा अनाज है तब याद आएगा अच्छा पतझड़ के मौसम में अनाज हुआ था। इसलिए कभी कहना चाहता है क्या कि तुमको हमेशा लोग याद करते रहता है, हमेशा कहाँ पे तुमको याद से करते रहता है पतझड़ मौसम, जब भी कोई जो है ना आपको धान देखते रहता है तब, जब भी आपको क्या होता है धान जहां पर रखते हैं वहां पर कोई जाता है तो तुम्हारा याद आ जाते रहता है। आगे कभी कहते हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग मतलब क्या होता है फटकना, ठीक है ना। ये धान सबको देखते होंगे क्या गेहूं सबको कि उसके ऊपर से छिलका जो रहता है वो हटाता है, कैसे फटक फटक करके औरत जो है उसको निकालते रहता है। तो कभी यहाँ पे बोलना चाहता है कि जैसे लड़की सबका बाल ने फहराते रहता है उसी तरीके से तुमको जो है ना फटकते रहता है, औरत सब फटकते रहता है ताकि तुम्हारा बाल अर्थात का खोइया सब नहीं रहता है उसके ऊपर में, तो खोइया तुम्हारा अलग हो जाए धान से, ठीक ना। इसलिए आपको क्या होता है कि आपको जो हवा में क्या करते हैं औरत सब फटकते रहता है तुमको, तब हम पता कर सकते हैं कि अच्छा पतझड़ का मौसम है। आगे फिर से कभी कहते हैं कि और ऑन ए हाफ रिप्ड फुरो साउंड ए स्लिप ड्रॉज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या आपको, साउंड ए स्लिप मतलब सोया हुआ रहता है। हाँ ड्रॉज्ड यहाँ पे देखिए आपको इसका मतलब क्या हो गया, आपको ड्रॉज्ड मतलब होता है क्या नींद आना, ठीक। अब फ्यूम, फ्यूम का अर्थ होता है क्या गंध, ठीक। अब पॉपीज मतलब एक समझ सकते एक तरह का समझिए गांजा जिससे आपको मतलब गलत पदार्थ, ठीक ना, पॉपीज का अर्थ हो गया यहाँ पे। अगले दो पंक्ति को भी देखे लेते समझे, जिसमें क्या बोल रहे आपको स्पीयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर डोस्ट टिप। यहाँ पे देखिए स्वेत, स्वेत का अर्थ क्या होता है आपको कि अनाज की पंक्ति, ठीक है, ए रॉक कॉर्न। ग्लीनर, ग्लीनर का होता है संग्रह करने वाला, ठीक। दो मीनिंग यहाँ पे समझने वाली बात है। अब चारों जो आपको लाइन है उसका अर्थ क्या होता है एक साथ बता देते हैं आपको। कभी कहते हैं कि अगर तुमको ऑटम सीजन देखना है पतझड़ का मौसम तो तुम आराम से खेत चले जाओ, खेत में देखोगे कि आधे खेत में क्या होते रहता है आपको कि फसल वैसे ही रहता है, आधा क्या होता है कट जाते रहता है, तब आपको तुमको ऑटम सीजन नजर आएगा। और जो आधा जो कट जाते रहता है और आधा जो ऐसे ही रहता है वो ऐसे लगते रहता है जैसे कि मान लो कि कोई अफीम मतलब क्या गांजा पी के सोया हुआ है एकदम गहन निंद्रा में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आपको नजर आएगा कौन खेत में जाएगा तब। और इसलिए कि खराब ना हो जाए फसल और जो आपको नहीं काटा हुआ खराब ना हो जाए, इसलिए कभी बोलता है कि आगे का जो फसल है उसको भी काटा जाएगा थोड़ा देर में, ठीक ना। इस तरीके से आपको जो है फसल के माध्यम से कभी जो है ना आपको ये ऑटम सीजन दर्शाना चाहता है। कभी ना इस लाइन में जो है ना आपको पतझड़ ऋतु को ना खेतीहर मजदूर से कंपेयर किया है। खेतीहर मजदूर क्या होते रहता है आपको कि जो भी चीज लास्ट में बचते रहता है उसको वो घर लेके चले जाता है, क्या मजदूर सब। उसी तरह से क्या होता है पतझड़ के मौसम क्या होता है पत्ता सब गिरते रहता है, पेड़ में जितना भी पत्ता था वो गिर जाते रहता है। तो लड़की सब क्या करती है औरत सब वो पत्ता बीचने के लिए आती है, पत्ता बीच के क्या करती है आपको जलावन के लिए लेके चली जाती है, ठीक ना। और उसी तरह से खेत में भी क्या होता है खेत सब में जब धान वान पूरा कट जाते रहता है उसके बाद जो भी जड़ना उड़ना रहता है वो सब क्या करती है पत्ता बिछने वाली सब लेके चले जाता है। अर्थात क्या पतझड़ के मौसम को कंपेयर किया है किससे आपको खेतीहर मजदूरी से, ठीक ना। आगे स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक और बाय ए साइडर ब्रेस विथ पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट यूजिंग आवर बाय आवर्स। अर्थात क्या पतझड़ कहाँ कहाँ नजर आती रहती है ना उसके बाद जो है ना आपको विशेषता बताते हैं कवि। वो कहते हैं कि ओ पतझड़ तुम कभी झरनों के आसपास पेड़ों पर लदे फूल पत्ते में नजर आते हो, तो कभी सिडार के नजदीक खड़े होकर धैर्य के साथ वक्त को गुजरते हुए देखती रहती हो तुम। और पतझड़ में जब पेड़ों से धीरे धीरे पानी टपकते रहती है उस पानी की बूंदों को घंटे तक निहारते रहती हो तुम और उसमें तुम नजर आते रहती हो। लास्ट पैराग्राफ में कभी कहते हैं क्या वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे थिंक नोट ऑफ देम दो हास्ट दे म्यूजिक टू while bad clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plain with rose hui। अर्थात क्या यहाँ पे कभी बोलना चाहता है क्या यहाँ पे पतझड़ ऋतु का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अपने आप को बहुत कम समझने लगता है। क्योंकि देखिए हमेशा तारीफ किसका करते रहता है सब लोग रोमांटिक मौसम अर्थात क्या वसंत ऋतु का कि रोमांटिक मौसम है और कभी का बात करें लोगों की बात करें किसी का भी बात करें एकदम ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, तो मतलब सब तारीफ करते रहता है आपको वसंत ऋतु का हमेशा। तो इस कारण से क्या होता है कि पतझड़ ऋतु अपने आप को थोड़ा कम समझने लगता है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसी पर कवि क्या बोलते हैं ये चारों लाइन का मतलब बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो तो वसंत का गीत कहाँ है, अरे वे कहाँ है, उनके बारे में ज्यादा मत सोचो, अरे उनके पास जो गीत है वो तुम्हारे पास भी है।
तुम अपने बारे में सोचो, बसंत ऋतु के बारे में हमेशा मत सोचते रहो। अरे उनके पास जो गीत है, उनके पास जो विशेषता है, तुम्हारे पास भी कुछ न कुछ विशेषता है। अरे तुम दिन के समाप्त होने के साथ साथ पूरी धरती को खूबसूरत रंगों से ढक देते हो। एक अलग तरीके से का खूबसूरती नजर आती रहती है, जो कि वसंत ऋतु कभी भी compete नहीं कर सकता उसको। वो खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, अपने आप को कम मत समझो। आगे के लाइन्स और क्लैरिफाई हो जाएगा। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मोर अमंग द रिवर सैलोज बोर्ड अलॉट और सिंकिंग इन एज द लाइट विंड लिप्स। और यहाँ पर 3 वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। एक तो आपको हो गया चोरस, समूहगान, हाँ, उसके बाद नेट्स हो गया, जंगली मक्खी, और सैलोज, सैलोज का अर्थ होता है हल्के पीले रंग का, ठीक ना। अर्थात क्या कवि जो है ना और तारीफ करता है आपको कि तुमको पता है ना कि शाम होते होते जैसे तुम खूबसूरत रंग में धरती को ढल देते हो, उस समय बीमारी वाले पीले रंग के छोटे छोटे मच्छर झुंड बनाकर होते हैं। अरे नदी के भूरे पानी के ऊपर हल्की हवा के साथ बहते हैं, वो जीते हैं या मरते हैं, वो देखने में कितना खूबसूरत लगते रहता है। तुम कभी सोचे हो तुम्हारे पास ये खूबसूरती है, ये तुम्हारे पास विशेषता है। लास्ट लाइन में कवि कहते हैं कि एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लॉर्ड ब्लिट फ्रॉम हिली बॉर्न हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद द ट्रेवल्स ऑफ द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। अर्थात क्या लास्ट में भी कभी आपको वही उनका तारीफ करते हैं और उनको बताते तुम्हारे अंदर है क्या। उनको पता भी नहीं पतझड़ को, लेकिन वो बताते हैं कभी। वो क्या क्या बताते हैं कि कभी तुम पहाड़ी इलाका में चले जाना पतझड़, वहां पे भेड़ खड़ा होकर आवाज निकालते रहती है, करते रहती है, समझ जाना तुम हो। कीटे पतंगे कर्कश स्वर में गाते रहते हैं, कहीं बगीचे में रॉबिन पक्षी सीटी जैसी आवाज निकालते रहती है। और इतना तो छोड़ो, पक्षी जो है ना आकाश में इकट्ठे होकर चहचहाते रहते हैं, समझ जाना कि वो तुम्हारा मौसम है और वो तुम्हारी विशेषता है। यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है।